अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज अहले ईमान पर मुकर्रर औक़ात पे फ़र्ज़ है। फजर का वक्त मुतय्यन है, ज़ोहर का वक्त मुतय्यन है, असर का वक्त मुतय्यन है, मगरिब का वक़्त मुतय्यन है, इशा का वक़्त मुतय्यन है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी वजह से नमाज को अपने वक़्त पर अदा नहीं कर सका, जानबूझ के छोड़ दी है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन नहीं पढ़ सका, किसी उज़र की वजह से नमाज रह गई है, सो गया है, नमाज का वक़्त गुज़र गया, याद नहीं रहा और नमाज का वक़्त गुज़र गया, तो इसको चाहिए कि अब ये जब याद आए तो पढ़े, नींद से बेदार हो तो पढ़े, अल्लाह तौबा की तौफीक दे तो फिर पढ़े। हदीस पाक में है, मन नाम अन सलातिन औ नसिहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करा अव इस्तयक़ज़। कोई शख्स अगर भूल जाए और नमाज भूल गया और नमाज रह गई, सोया हुआ था, आँख नहीं खुली और नमाज रह गई, तो जब याद आए या नींद से बेदार हो तो नमाज पढ़े। और एक रवायत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कोई शख्स भूल गया और नमाज न पढ़ सका, तब उसका कफ़ारा तौबा इस्तिग़फ़ार सिर्फ नहीं है, बल्कि उसका कफ़ारा सिर्फ ये है, ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक, नमाज ही पढ़नी है, नमाज ही पढ़नी है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए अपना अमल मुबारक क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये जामे तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इन्नल मुशरिकीन शगलू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अर्बा'i सलावातिन यौमल खंदक। ग़ज़वा खंदक के मौके पर आपकी 4 नमाजें रह गई। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रात का हिस्सा गुजर गया, ये नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को फरमाया, अज़ान दो। बिलाल ने अज़ान दी, फिर उसके बाद इक़ामत की, आपने ज़ोहर पढ़ी, फिर इक़ामत, फिर असर, फिर इक़ामत, फिर मगरिब, फिर इक़ामत, फिर इशा। इशा की नमाज कज़ा तो नहीं हुई, मतलब ये कि 3 नमाजें ये और इशा, इनको मिलाकर 4 कह दिया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नमाज़ों की क़ज़ा फरमाई है। तो यहाँ 2 बातें ज़हन नशीन फरमा लें। पहली तो ये कि ये जो कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स नमाज छोड़ दे, बाद में अल्लाह तौबा की तौफीक दे, तो कफ़ारा सिर्फ इस्तिग़फ़ार है, नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी ने नमाज़ें लौटाई हैं। इसी तरह एक बात मशहूर कर दी गई है कि ये एक हदीस में आता है कि मन क़ज़ा सलातम मिनल फ़राइज़ फ़ी आखिर जुमात मिन शहर रमज़ान कान ज़ालिका जाबिरन लिकुल्लि सलातिन फ़ाततहु फ़ी उम्रि इला 70 सना अलयाज़ु बिल्लाह। कि अगर कोई शख्स नमाज़ें नहीं पढ़ सका और रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, उसमें उसने नमाज पढ़ ली है, तो उसकी सारी नमाज़ों का कफ़ारा हो गया। इसे कहते हैं क़ज़ाए उम्री। ये बिल्कुल गलत है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो कहा जा रहा है बातिलुन क़तअन, इसका कोई वजूद नहीं है, ये सिरे से कोई हदीस ही मौजूद नहीं है। मुल्ला अली कारी ने इसको मौज़ूआत के अंदर शुमार किया, मनगढ़ंत हदीसों में। तो मनगढ़ंत रिवायात बयान करके उम्मत के अमाल को बर्बाद मत करो। और हमें भी एहसास करना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उम्र भर की नमाजें, एक नमाज पढ़ने सारी माफ़ हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। इसलिए नमाजें पढ़नी है, मुकम्मल पढ़नी है। अगर किसी की नमाज़ें लग गई तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी नमाज़ें शुमार करे। अगर शुमार नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है, तो एक अपने ज़हन में खाका बना ले और इस नीयत के साथ पढ़े कि मेरे ज़िम्मे जितनी नमाज़ें हैं उनमें पहली जो फजर की है वो पढ़ता हूँ, जो नमाज़ें उसके बाद ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फिर अगले दिन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यूँ हर रोज़ भी एक एक दिन की क़ज़ाएँ करें। वक्त आता अल्लाह पाक पूरी फरमाई देते हैं। इसी हालत में मर गया, कुछ रह गई, तो अल्लाह के दरबार से उम्मीद रखनी, शायद माफ़ी मिल जाए, और फिर भी ना हो तो फिदिये की वसीयत करके जाना चाहिए। और याद रखें, अगर किसी शख्स का बड़ा या भाई, बीवी, शोहर कोई दुनिया से चला गया है, वसीयत करके गया है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं वसीयत करके गया तो फ़ी नमाज
एक सदक़तुल फ़ितर के मुताबिक फ़िदिया अदा कर दिया जाए और अल्लाह से दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। रोज़ाना 6 सदक़तुल फ़ितर के बराबर फ़िदिया देना है। फजर की नमाज का, ज़ोहर की नमाज का, असर की नमाज का, मगरिब की नमाज का, इशा की नमाज का और एक फ़ितर, ये 6 इस तरह नमाज पाबंदी से अदा करें। कुछ रह गई हैं तो उसको पढ़ लें। और फिर भी अगर कोई अपना अज़ीज़ दुनिया से ऐसे चला गया है उसकी तरफ से फ़िदिया अदा कर दे। अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह ताला में नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुराफात से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।